हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स, सॉरी, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनपीओ का है, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट कंसर्न चैप्टर से। और ये आपके एग्जाम में 101% पूछे जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली यही क्वेश्चन आएगा, पॉसिबिलिटी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे हम अब स्टार्ट करेंगे। आज हम इसे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, अगर वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी होता है तो भी चलेगा, आप पूरा देखिए क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो बनाई जा रही है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम। From the following receipt and payment account, KBP Engineering College Nasik for the year ending on 31st March 2019 and additional information. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है हमारे पास और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे एक है 1 अप्रैल 2018 एंड 31 मार्च 2019 का। इट मीन्स प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, इट मीन्स इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस है और ये इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है। सो व्हेन वी आर पोस्टिंग द एंट्रीज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू कि हम इन एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। ओके, और ये क्लोजिंग लेके आएंगे और ये जो दिया हुआ है तो ये ड्यूरिंग द ईयर इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स हमने ईयर के बीच में क्या परचेज किया है, क्या सेल किया है, किस चीज़ के लिए हमें रिसीव हुआ है, किस चीज़ के लिए हमने पे किया है, ये इन्फॉर्मेशन रिसीव और पेमेंट हमारा वहाँ से आए। सो आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और हम एक एक करके अभी यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, तो टेक्स्ट बुक को मैं यहाँ पर साइड में रख लेता हूँ और फिर आपको क्या करना है, फटाफट प्रोफार्मा बना लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ है प्रोफार्मा। आप लोगों को भी बना लेना है अपना प्रोफार्मा, ठीक है। और उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सो जादू मंत्र छू मंत्र गिली गिली, हमारा प्रोफार्मा रेडी है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको जरूर डालना। अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं अपलोड करेंगे तो आपका सम्स करेक्ट होते हुए भी आपको एक भी मार्क्स मिलने वाला नहीं है। देन उसका हमने जो प्रोफार्मा कंप्लीट किया वो भी आपको अच्छे से लिखना है। क्या लिखना है? इन द बुक्स ऑफ केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है। ओके, तो हम यहाँ पर कॉलेज लिख लेते हैं। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट क्रेडिट एक्सपेंडिचर इनकम अकाउंट, देन बैलेंस शीट लायबिलिटी एंड एसेट्स। ओके, लेट्स बिगिन। तो इस सम्स में आपके पास जो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है वो आपको लिखना नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। टू इंटरेस्ट रिसिप्ट साइड दिया है, इट मीन्स हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। तो हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट इनकम में अमाउंट इज 55,000। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। देन नेक्स्ट आवर आइटम इज सब्सक्रिप्शन। यस, तो सब्सक्रिप्शन भी इनकम है हमारा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन पे आपको भी पता एडजस्टमेंट 101% आपको मिलनी ही है, तो इनर कॉलम में लिख लेंगे 28,300। अब ये सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट क्या है, तो ज़रा हम ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड में 5,300। यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। इसे ऐड करके हम कहाँ लिख देंगे, आउटर कॉलम में। तो कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ये 600, 8 और 5 13 और कैरी का 1 33,600। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर इनकम है तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम। तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। सेकेंड नेक्स्ट आइटम लाइफ मेंबरशिप फीस। अब लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे लिए जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो हमारे लिए इनकम है, बट पूरा का पूरा जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला जा रहा है लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। इट मीन्स जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो पूरा का पूरा हमें क्या करना है, कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। सो अब हमें इसके लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल फंड।
सो कैपिटल फंड हम फाइंड करते हैं, कहाँ पर दिया हुआ है, तो कैपिटल फंड हमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक बॉक्स दिया वहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में दिया हो, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का अमाउंट कितना माय डियर फ्रेंड, 19,47,400। इसमें ऐड करेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस पूरा लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज कर कितना है 55,000 ऐड कर देंगे। ऐड करके हम लिख देंगे इसे, तो कितना आ जाएगा हमारा 0,047 और 5 12 का 2 कैरी 1 4 और 5 5 और 2 7 9,72,400 आया। अब क्या करना है, लाइफ मेंबरशिप का डोनेशन। सो डोनेशन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हमारा इनकम है। डोनेशन पे यस एडजस्टमेंट है, हाँ 50% आर डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो लेट्स हम यहाँ पर लिखते हैं बाय डोनेशन, डोनेशन अमाउंट कितना है डोनेशन का माय डियर फ्रेंड्स 7 लाख। 7 लाख में से लेस करेंगे 50% फॉर बिल्डिंग फंड, फॉर बिल्डिंग फंड। तो 7 लाख का 50% कितना जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 3,50,000। लेस कर देंगे तो कितना आएगा 3,50,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, बिल्डिंग फंड। और बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो बॉक्स है वहाँ पर अवेलेबल है। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे बिल्डिंग फंड लायबिलिटी साइड में। कितना है माय डियर फ्रेंड्स बिल्डिंग फंड 10 लाख है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 10 लाख। ओके, इसमें ऐड करेंगे 50% डोनेशन 3,50,000, कितना हो जाएगा 13,50,000। नेक्स्ट अनदर आइटम इज ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, हम उसे डायरेक्ट लिख देंगे इनकम साइड में बाय ट्यूशन फीस। अमाउंट इज 12,30,000। नेक्स्ट टर्म फीस बाय टर्म फीस। टर्म फीस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसे भी हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लेंगे 2,08,000। नेक्स्ट सन्ड्री रिसिप्ट्स, तो जो हमारा सन्ड्री रिसिप्ट्स है ये भी हम ऐसे डायरेक्टली लिख लेंगे बाय सन्ड्री रिसिप्ट। कितना है इनकम में 8,000। देन एडमिशन फीस इनकम साइड बाय एडमिशन फीस 60,000। देन रिसिप्ट साइड कंप्लीट। देन अब हम क्या करेंगे पेमेंट साइड, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, यहाँ पर हम लिखेंगे टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ। कितना है माय डियर फ्रेंड्स 11,70,000। देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट इज 55,000। देन नेक्स्ट आइटम इज बाय बुक्स। तो बुक्स क्या माय डियर फ्रेंड्स हमारे लिए एसेट्स है, तो हम इसे पहले बुक्स का ओपनिंग बैलेंस भी दिया होता, हम एसेट साइड पहले इसे शो करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बुक्स, बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख। ऐड करेंगे परचेस ऑफ बुक, तो बुक्स के लिए हमने कितना पेमेंट किया हुआ है 61,000,
तो 61,000 और क्या हो जाएगा 8। कोई और एडजस्टमेंट है क्या बुक्स पे? नहीं है, तो हम बुक्स पे बस इतना ऐड करके आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। बट वन बुक्स है 61,000, तो इसे हम ऐड करते हैं, कितना आता है 0,0,0,166 6,61,000। अगर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो बॉक्स है उसमें ध्यान से देखेंगे तो बुक्स का वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू दैट इज 31 मार्च 2019 को बुक्स हमारे पास कितना है 6 लाख का है ओनली। इट मीन्स बुक का हुआ है डेप्रिशिएट हुआ है, डेप्रिसिएशन कितने का हुआ है 61,000 का, इसमें से ये अमाउंट माइनस किए तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिला। ओके, और डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है, तो हम इसे यहाँ पर दिखाएंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 61,000। ओके, अब नेक्स्ट फर्नीचर का भी ओपनिंग बैलेंस अलग से दिया हुआ, तो पहला हम एसेट साइड लिख लेंगे। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 3,19,000। ओके, इसमें ऐड करेंगे परचेस कितना किया फर्नीचर 51,000 का, तो 51,000 ऐड करेंगे तो 0,0,0,9 और 110 कैरी 1 112,573 3,70,000। बट फर्नीचर का फाइनल वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 लाख दिया है, तो यहाँ से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 70,000। ओके, और यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड में, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है माय डियर फ्रेंड्स 70,000। ओके, देन नेक्स्ट आइटम इज अवर स्टेशनरी। तो स्टेशनरी क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एक एक्सपेंडिचर है ओनली, तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख देंगे टू स्टेशनरी। कितना आ जाएगा स्टेशनरी का अमाउंट 21,850। देन नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट एसेट्स है और फिक्स डिपॉजिट हमारे पास बॉक्स में भी दिया हुआ, तो हम पहले यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट लिख लेते हैं, जो ओपनिंग बैलेंस है 9,10,000 है। ओके, अब हमने फिक्स डिपॉजिट एडिशनल किया है, वापस से परचेस किया, तो हम इसे परचेस भी लिख सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट एडिशनल भी लिख सकते हैं, तो एडिशनल एफडी लिख लेते हैं। एडिशनल एफडी मतलब एडिशनल फिक्स डिपॉजिट कितना है 8,30,000। इसका फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास 1,76,000, सॉरी 9,10,000 एंड 8,50,000, टोटल कितना हो जाएगा 17,60,000 हो जाएगा। तो 9,10,000 8,50,000 इज इक्वल टू 17,60,000, ये टोटल आ गया हमारे पास एफडी का अमाउंट, दैट इज फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या देगा बाय बैलेंस कैश एंड बैंक, तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है, तो उसे हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर कैश एट बैंक। कितना है माय डियर फ्रेंड्स 2 लाख। कैश एट हैंड ये कितना है 16,650। ठीक है, अब ये हमारा टोटल हो चुका है फिनिश। यस, रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड के सारे आइटम हमने फिनिश कर लिए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हमने बुक्स को कवर किया, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बिल्डिंग फंड कवर किया, फर्नीचर कवर किए हैं, फिक्स डिपॉजिट भी कवर हो चुका है और कैपिटल फंड भी कवर हो चुका है। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 ये तीनों एडजस्टमेंट कवर हो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक काम बचता है, अब हम करेंगे सिर्फ टैली। तो टैली करने के लिए मैंने ऑलरेडी सारे अमाउंट्स प्लस करके रखे हुए हैं ताकि आप लोग की वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। ठीक है, टैली करने के लिए क्या करना है, यहाँ का टोटल ले लेना है सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेना है। फिर एक्सपेंडिचर का टोटल लेकर यहाँ लिख लेना है पेंसिल से, जिस साइड का भी ज़्यादा रहेगा वो दोनों साइड लिख लेना है। तो इस सम्स में इनकम साइड का वैल्यू ज़्यादा है, कितना माय डियर फ्रेंड्स 19,37,400, यही हम दोनों साइड लिख लेंगे।
और इसका जो सरप्लस है, जो अमाउंट आएगा एक्सपेंडिचर को माइनस करने का, तो कितना आएगा 5,59,550 रुपीज़। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू सरप्लस लिखते हैं इसे। ओके, सरप्लस क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। इसे हम क्या करेंगे, ट्रांसफर बैलेंस शीट, बस। ओके, अब ये बैलेंस शीट में जाएगा कहाँ, लिखेंगे सरप्लस। सरप्लस आया तो सरप्लस लिखेंगे, अगर डेफिशिएट आता तो यहाँ से हम क्या करते हैं, उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5,59,550, जब हम इसे ऐड करेंगे तो फाइनल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 15,31,950। ओके, और जब हम इसे टैली करेंगे तो दोनों साइड का अमाउंट हमारा एकदम सेम आ रहा है। तो कौन सा अमाउंट आ रहा है वो, और वो अमाउंट है 28,81,950, 28,81,950। अंडरस्टूड। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। बहुत आसान सम है। लुक एट द व्यू, एक आप व्यू ले लीजिए, देखिए कितना अच्छा नीट एंड ब्यूटीफुल दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। आपको भी एग्जाम में इसी तरह करके आने। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा सम्स पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चैनल शेयर करने के साथ साथ आप हमारे वीडियोस को भी शेयर जरूर करिए। थैंक यू।